आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, अगर आपका किसी भी बैंक में कोई खाता है, चाहे वो स्टेट बैंक हो, एचडीएफसी हो, एक्सिस हो, इंडियन हो, कैनरा हो, कोई भी बैंक हो, चाहे सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो यहाँ पे जो आरबीआई है उसकी जो नई गाइडलाइन है वो आ चुकी है। गाइडलाइन ये है कि अगर आपका खाता उनकी 3 प्रकार की गाइडलाइन से मैच होता है तो आपका जो खाता है वो बंद हो जाएगा। अब वो कौन कौन से नियम है, कौन सी गाइडलाइन है, किसके तहत आपका जो अकाउंट है वो बंद हो जाएगा, सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, सो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग जानते हैं आरबीआई टाइम टू टाइम अपनी जो भी पॉलिसी है, जो भी गाइडलाइन है, चाहे वो बैंक के ऊपर हो चाहे वो कस्टमर के ऊपर हो, सबको यहाँ पे लेकर आते रहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो नई गाइडलाइन है, नई पॉलिसी के तहत कुछ जो नियम है, कुछ गाइडलाइन है वो जारी कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि वो कौन से खाते हैं जो कि बंद हो सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका खाता बंद ना हो तो आपको क्या करना होगा, सब कुछ मैं आपको अभी बताने वाला हूं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल में ही बैंक खातों के संचालन और सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण जो नियम है वो जारी कर दिया है। इन नियमों का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल बनाना है। आरबीआई के इन नए दिशा निर्देशों के अनुसार 26 जनवरी 2025 से कुछ विशेष प्रकार के जो बैंक खाते हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इन नियमों का मुख्य उद्देश्य, आरबीआई का मानना है कि इस तरीके के खाते धोखाधड़ी और दुरुपयोग के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए इन बैंक खातों को बंद करके बैंक सिस्टम की सुरक्षा को बढ़ाना है। अब मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से अकाउंट हैं जो कि आपके बंद हो सकते हैं और आप उनको कैसे बंद होने से यहाँ पे बचा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले डोरमेंट अकाउंट। डोरमेंट अकाउंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, डोरमेंट अकाउंट वह बैंक खाता है जिसमें लंबे समय से कोई लेन देन नहीं होता है। आरबीआई के नए नियम के अनुसार अगर किसी खाते में लगातार 2 साल या उससे अधिक समय तक कोई लेन देन नहीं होता है तो उसे डोरमेंट अकाउंट माना जाता है। डोरमेंट खाते को बंद करने का मुख्य कारण ये है, धोखाधड़ी के लिए आसान लक्ष्य हो सकता है, बैंक के लिए अनावश्यक प्रशासनिक बोझ बनते हैं, खाता धारक की वर्तमान वित्तीय स्थिति को सही ढंग से नहीं बताते हैं। इसलिए आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है 26 जनवरी 2025 के बाद ऐसे सभी डोरमेंट खाते को बंद कर दे। मैंने आपको बता दिया, अगर आपका कोई खाता है और आपने 2 साल से इस्तेमाल नहीं किया है तो वो खाता डोरमेंट अकाउंट हो जाता है। बैंक और आरबीआई के अनुसार वो ऐसे खाते हैं जैसे कि उन खातों से कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई गलत तरीके से उस खाते को उपयोग में ना ले, इसी वजह से बैंक उन खातों को बंद कर रहा है। ठीक है, अगर आपको वो खाता चालू करना है तो आप अपनी जो केवाईसी है वो करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताते हैं सेकेंड वाला, जो निष्क्रिय खाता, इनएक्टिव अकाउंट क्या होता है। देखिए, निष्क्रिय खाता वह बैंक अकाउंट होता है जिसमें कुछ समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है। आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के अनुसार अगर किसी खाते में 12 महीने या उससे अधिक समय तक कोई लेन देन नहीं होता है तो उसे निष्क्रिय खाता कर दिया जाता है, यानी कि उसको इनएक्टिव खाता बोला जाता है। इनएक्टिव खाता को बंद करने के पीछे कुछ कारण है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बैंक की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाना, अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कम करना, संभावित धोखाधड़ी के जोखिम को कम करना। ऐसे जितने भी जो खाते हैं 26 जनवरी 2025 से बैंक ऐसे सभी इनएक्टिव खाता को बंद कर देंगे जो पिछले 12 महीनों से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। आपको पता होगा, आपका कोई खाता है, आप 1 साल से कोई भी लेन देन नहीं कर रहे हैं, ना कोई पैसा आ रहा है ना कोई पैसा जा रहा है, तो वो खाते भी यहाँ पे जो बैंक है उसको बंद कर सकता है, फ्रीज कर सकता है, उसका जो पैसा है उसको होल्ड कर सकता है। बचने का एक ही तरीका है, आप अपने खाते को इस्तेमाल करते रहिए। अब देखिए, तीसरा है शून्य बैलेंस वाले खाते, यानी कि जीरो बैलेंस वाले खाते। अब देखिए इनमें क्या है, शून्य बैलेंस वाले खाते वे होते हैं जिसमें लंबे समय से कोई पैसा जमा नहीं किया गया है। आरबीआई के नए नियमों के तहत ऐसे खाते को भी बंद किया जाएगा। इसके पीछे देखिए कौन कौन सी जो बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, खातों का दुरुपयोग को रोकना, नो योर कस्टमर, केवाईसी नियमों का बेहतर पालन और सुरक्षित करना, बैंकिंग सिस्टम में अनावश्यक खातों की संख्या कम करना। ठीक है, 26 जनवरी 2025 से बैंक उन सभी खातों को बंद कर देंगे जिनमें लंबे समय से शून्य बैलेंस बना हुआ है। देखिए,
जीरो बैलेंस खाते का मतलब ये होता है कि आप अगर अपने खाते में कुछ पैसे नहीं रखेंगे, आप एक पैसा भी नहीं रखेंगे, तो बैंक आपसे चार्ज नहीं लेगा। लेकिन लोगों का कहना यह है, लोग इसको ये समझते हैं कि आपका जीरो बैलेंस खाता है, आप नहीं भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आप उसमें थोड़ा बहुत पैसा रखिए, कभी कभी आपके खाते में पैसा नहीं है तो बैंक पैसा नहीं काटेगा। आप सोच रहे हैं जीरो बैलेंस है, आपने 100 200 500 1000 रुपए डाल दिए फिर निकाल लिए, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा बहुत पैसा तो बैंक में रखना होगा। देखिए, बैंक ये चाहती है कि उनके ऐसे खाते जिनमें पैसा रहता ही नहीं है, चाहे वो डोरमेंट अकाउंट हो, चाहे वो नॉर्मल अकाउंट हो, चाहे वो जीरो बैलेंस अकाउंट हो, आपके खाते में अगर पैसा उसमें नहीं रहेगा तो बैंक उस खाते को बंद कर देगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का खाता हो। पहले एक अलग बात थी, लेकिन आज के डेट में, और देखिए कौन से जो जीरो बैलेंस के खाते हैं वो बंद नहीं होंगे, जिन खातों में स्कॉलरशिप आ रही है, पीएम किसान का पैसा आ रहा है, यानी कि डीबीटी के थ्रू कोई भी पैसा अगर उन खातों में आ रहा है जीरो बैलेंस वाले में, वो खाते बंद नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आपका कोई जीरो बैलेंस का खाता है और किसी प्रकार का आप लेन देन नहीं करते, आप उसको जीरो करके छोड़ दिए हैं, तो वो खाता आपका बंद हो जाएगा। चालू करने का एक ही तरीका है, आप उसकी जो लेन देन है, ट्रांजैक्शन आप करते रहिए, या फिर उसमें जो केवाईसी है वो आपको फिर से करानी होगी। अब देखिए आरबीआई क्या बोल रहा है इन खातों के ऊपर। देखिए, खाता धारकों के लिए क्या करें और क्या ना करें। आरबीआई के नए नियमों को अनुसार खाता धारक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, क्या क्या उनको करना चाहिए। अपने खाते में नियमित रूप से लेन देन करें, मैंने आपको बताया। केवाईसी विवरण को अपडेट रखें। बैंक द्वारा भेजे गए नोटिस और संदेश पर ध्यान दें, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेल पे हो, चाहे मैसेज पे हो। बैंक जो भी जानकारी आपको भेजती है उसको समझें, पढ़ें, जो भी है वो उसको ध्यान दें। न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करें। अगर आपके पास कोई मोबाइल बैंकिंग है, एटीएम कार्ड है या यूपीआई है, तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए। बैंक को लगना चाहिए कि ये खाता एक्टिव है और ये यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। और देखिए, क्या ना करें। बैंक बोलता है अगर आप ये चीज करेंगे तो आपका खाता बंद हो सकता है। देखिए, खाते को लंबे समय तक निष्क्रिय ना छोड़ें, यानी कि इनएक्टिव ना छोड़ें। बैंक के संपर्क विवरण को अपडेट करना ना भूलें, ठीक है। शून्य बैलेंस वाले खाते को लंबे समय तक ना रखें, उसमें भी कुछ ना कुछ आप जो पैसे हैं वो रखें। बैंक के नोटिस को अनदेखी ना करें, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। ये तो रहा बैंक का कहना। अब देखिए, जिन लोगों के खाते बंद हो गए हैं उनको आप फिर से कैसे चालू करा सकते हैं। अगर आपका खाता इनएक्टिव या डोरमेंट हो गया है तो उसे पुनः सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं। अपने बैंक शाखा में जाएं, केवाईसी जो डॉक्यूमेंट्स है उनको अपडेट कराएं, एक लिखित आवेदन दें, खाते में न्यूनतम बैलेंस जमा कराएं, एक लेन देन करें। जमा करना है या निकालना है, जो भी है वो आपको करना है। बैंक आपके खाते को फिर से सक्रिय कर देगा और आप इसका सामान्य रूप से उपयोग कर सकेंगे। देखिए, आरबीआई न्यू गाइडलाइन 2025 काम में है। तो आरबीआई के जो नए नियम है वो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए काफी महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बैंकिंग सिस्टम को और अधिक सुरक्षित बनाना है, धोखाधड़ी के जोखिम को कम करना है, बैंक की इफिशियंसी को सुधारना है, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है, ग्राहक को अपने खाते को प्रति अधिक जागरूक बनाना है। इन नियमों से बैंकों और ग्राहकों दोनों को फायदा होगा। बैंक अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर पाएगा, जबकि ग्राहक के पैसे अधिक सुरक्षित रहेंगे। और देखिए, यहाँ पे जो बैंक है और जो आरबीआई है उन्होंने ग्राहकों के लिए भी कुछ यहाँ पे जो सुझाव हैं वो दिए हैं। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार ग्राहकों को निम्नलिखित सुझावों का पालन करना चाहिए। अपने सभी खातों की जांच करनी चाहिए, यानी कि इनके जो भी अकाउंट है उनको वो टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। हर 3-4 महीने में कम से कम एक जो लेन देन है वो करें। अगर किसी के 2 या 3 खाते हैं तो कम से कम 3-4 महीने में एक ट्रांजैक्शन, चाहे वो पैसा जमा करें या पैसा निकालें, वो यहाँ पे करते रहें। अपनी केवाईसी विवरण को हमेशा अपडेट रखें। अगर बैंक की तरफ से कोई भी मैसेज, कोई भी ईमेल अगर केवाईसी को लेकर आता है तो आप तुरंत उसको अपडेट कराएं, उसको अनदेखी ना करें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी उसमें ढील देंगे तो आपका खाता है वो फ्रीज होल्ड बंद हो सकता है। बैंक से संपर्क विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को हमेशा अपडेट रखें। आपका जो भी बैंक खाता है उसमें अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी हमेशा रखिए, क्योंकि फ्रॉड जब भी होगा तो आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे मिसिंग होगा। हो सकता है आपकी ईमेल आईडी बैंक अकाउंट में ना हो, किसी और की हो। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनके अकाउंट में ईमेल आईडी किसकी है, क्योंकि आज की डेट में ओटीपी ईमेल आईडी पर भी आता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका जो भी खाता है मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए और ईमेल आईडी भी आपकी होनी चाहिए। और देखिए, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना। बैंक की अगर जो भी डिजिटल सेवा है, चाहे मोबाइल बैंकिंग हो, नेट बैंकिंग हो, यूपीआई हो, जो भी हो, उसको आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बैंक भी चाहता है जब हमारी कोई सुविधा है तो ग्राहक उसका पूरा जो बेनिफिट है वो ले। और देखिए, ऐसे लोग जिनके खाते अगर ज़्यादा हैं और वो इस्तेमाल नहीं करते हैं,
फिजूल में उन्होंने खाते ओपन करा रखे हैं, तो ऐसे खातों को वो बंद कर दे, क्योंकि ना तो उस खाते को वो इस्तेमाल करेंगे और बैंक के ऊपर भी एक बोझ बना रहेगा कि ये खाता है और उसमें कोई भी जो लेन देन है वो नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब कुछ आपको बता दिया है कि आरबीआई की जो नई गाइडलाइन है वो क्या कहती है, कौन कौन से जो खाते हैं वो बंद हो जाएंगे और आपको किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, अपने खाते को कैसे बंद होने से बचाना है, कैसे आप अपने खाते को फिर से चालू करा सकते हैं, कैसे आपको केवाईसी करानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, सब कुछ मैंने आपको आज इस वीडियो में बता दिया है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका कोई खाता बंद हो गया है, आपको केवाईसी कैसे करानी है। आपको अपनी जो भी नज़दीक में ब्रांच है, आपकी होम ब्रांच, वहां पर आपको जाना है, अपने 2 पासपोर्ट साइज के फोटो लेके जाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या आपको अपने जो भी सिग्नेचर वगैरह हैं वो अपडेट कराने हैं, तो आप अपने सिग्नेचर वगैरह भी अपडेट करा सकते हैं। जैसे ही आपके केवाईसी के जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो जाएंगे, आपका जो खाता है वो फिर से चालू हो जाएगा। बाकी देखिए वीडियो देखने के बाद आप सब कुछ समझ ही गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपका कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, आपको कैसी भी कोई भी समस्या हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका जब भी हमारे पास कमेंट आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो कमेंट है उसका आपका जो रिप्लाई है, जवाब है, वो दे सकें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, किस राज्य से, कौन सी लोकेशन से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।